किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं आशीष वर्मा। आप देख रहे हैं देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल। जैसा कि किसान भाइयों सरसों की बुआई का काम शुरू हो चुका है। बुआई के समय किसानों को सही खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों सरसों की बुआई के समय कुछ किसान यूरिया का प्रयोग करते हैं, या तो कुछ किसान डीएपी डालते हैं, या तो कुछ किसान पोटास या सिंगल सुपर फास्फेट या एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं। बुआई के समय आप जिन चीज़ों की पौधों को ज़रूरत होती है उनका प्रयोग समय पर कर लेते हैं तो शुरुआत में फसल अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करती है, पौधों में फुटाव भी ज़्यादा आता है और बाद में हमारा पौधा अच्छी सी ग्रोथ करता है, जिस कारण हमें ज़्यादा खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि क्या हमें सरसों की बुआई के समय यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। अगर यूरिया डालना चाहिए तो यूरिया के स्थान पर हमें किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छी एवं सटीक जानकारी मिल पाएगी। और जो किसान भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। तो किसान भाइयों बात करते हैं, यदि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं तो उनके स्थान पर आप किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर नाइट्रोजन की कमी आपको दिखाई पड़ती है तो आप बुआई के समय यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, या तो एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सरसों में सल्फ़र की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से थोड़ी बहुत सल्फ़र की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा कुछ किसान डीएपी प्लस पोटास का प्रयोग करते हैं, जिससे भी खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की पूर्ति हो जाती है। कुछ किसान एनपीके डालते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों एक साथ मिल सक जाते हैं, और चाहे तो आप सल्फ़र का प्रयोग अलग से भी कर सकते हैं। ऐसे में किसान भाइयों सवाल ये आता है कि हमें बुआई के समय हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों हमारे क्षेत्र में तो हम बुआई के समय यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, या तो हम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट प्लस डीएपी का प्रयोग करते हैं, या एसएसपी प्लस एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं। यूरिया की प्रयोग की बात की जाए तो हम सरसों की फसल में अंकुरण के बाद में जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, उसके बाद सरसों की फसल में 2 से 3 बार यूरिया का प्रयोग करते हैं। बुआई के समय भी किसान भाई आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन बाद में भी पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए अगर आप एनपीके 12-32-16 के साथ सरसों की बुआई करते हैं या डीएपी प्लस पोटास के साथ सरसों की बुआई कर रहे हैं तो आप बुआई के समय यूरिया का प्रयोग ना करें। आप बाद में भी अपने खेत में यूरिया की पूर्ति कर सकते हैं। यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में सहायता करती है। अगर आप बाद में भी यूरिया देंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और फसल हमारी हरी भरी और अच्छी सी बढ़वार और ग्रोथ करेगी। बहुत से किसान भाई बाद में यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो कुछ किसान भाई लोग पहले भी यूरिया का प्रयोग करते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सरसों में कब यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं। किसान भाइयों इस प्रकार से किसान भाई सरसों में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही सरसों में बुआई के समय खादों का आप कैसे प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, यूरिया हमें कब डालना चाहिए। और किसान भाइयों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में सरसों की बुआई के समय यूरिया पहले देना चाहिए या बाद में देना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर